नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्यानंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सिर्फ और सिर्फ आपके YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीके विद लक्ष्य। ठीक है, आज हम लोग का एक स्टैटिक जीके का एक टॉपिक लाया हूं आपके सामने। बड़ा ही नॉर्मल सा टॉपिक है। ठीक है, अभी जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे और जीके स्टैटिक का पार्ट है और काफी क्वेश्चन इससे वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे कि सार्क होता क्या है। कि सार्क एक संगठन है, एक नेशंस का संगठन है जो कि कब बनाया गया था, 1985 में बनाया गया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक के बारे में। देखिए, सार्क है क्या। सार्क क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, साउथ साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहला सवाल आएगा ना, वो आएगा क्या कि एक नंबर में हो सकता है बहुत बार पूछा गया और बहुत बार पूछ भी ले, ये पूछ लेकर भैया कि सार की फुल फॉर्म ही बता दो। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के लिए कुछ और कर देगा। तो सार की सबसे पहले फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ ली, क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब ये बना कब था, 8 दिसंबर 1985। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को सार्क नेशन की स्थापना हुई थी। दूसरी बात, तीसरी बात, इसमें मेंबर्स कितने हैं। देखो, 8 दिसंबर 1985 को फॉर्म हुआ था, सिंपल सी बात है ना, तो 8 ही मेंबर है। ये याद करने का क्या है, तरीका है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क नेशन की स्थापना होती है। 8 ही इसमें क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। अब 8 मेंबर्स कौन कौन होते हैं। वैसे तो मेंबर्स हम अल्फाबेटिकल वाइज याद कर सकते हैं। ठीक है, मेंबर कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, अपना और सिर्फ अपना भारत, एंड लास्ट श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका से क्या है, 8 मेंबर्स हैं। अब देखो, वैसे तो यार 8 मेंबर्स हैं और नॉर्मल 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगर मान लो बाई चांस याद करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो कोई नहीं, एक छोटी सी ट्रिक भी है। सबको पता है हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी ही पेन दर्द है यार, बड़ा ही मतलब मेहनत करते हैं हम लोग। इतनी मेहनत करते हैं तब जाके सरकारी नौकरी लगती है, और कितने लोग मेहनत करते हो कितनों की लगती है सबको पता है। ठीक है, तो ऐसी एक तुमने कोर्स के बारे में सुना होगा, बड़ा प्यारा सा कोर्स है एमबीबीएस। ठीक है, एमबीबीएस वो क्या है। अब मैंने एक ट्रिक क्या बनाई है, एमबीबीएस इज अ पेन। क्या है, एमबीबीएस क्या है, पेन है। एमबीबीएस क्या है, पेन है। एम से क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका 4 नेशन हो गए। इधर आ जाओ, तुम्हारा सबका फेवरेट पाकिस्तान देश। ठीक है, इंडिया का फेवरेट। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान देश। ये तो वैसे भी बहन भाई है सब लोग। ठीक है, और हमारा भारत प्यारा सा, और हमारा छोटा सा प्यारा सा कजिन ब्रदर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, नेपाल। ठीक है, कौन कौन से देश हो गए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका। 8 देश हो गए। 8 दिसंबर 1985 को ये बना था। अब देखो इसकी जो, अब जैसे क्या होता है ना, हर साल मीटिंग, जैसे हर 2 साल या हर 3 साल में मीटिंग होती है। मतलब ये डिसाइडेड नहीं होता, 1 2 3 4 साल पहले होता है कि अगली जो सबमिट होने वाली, इसको हम सबमिट कहते हैं, वो कहाँ पे होगी। तो अब हम इसकी देखते हैं कि पहली सबमिट कहाँ पे हुई थी। इसकी जो फर्स्ट सबमिट हुई थी, सबमिट जो इसकी फर्स्ट हुई थी आपकी, तो 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ पे हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, 7 से 8 दिसंबर 1985 को इसकी पहली सबमिट होती है। कहाँ पे होती है, बांग्लादेश में होती है। इसके होस्ट कौन होते हैं, देखो, होस्ट मतलब क्या, कौन सी स्टेट में, कौन सी कंट्री में हुई, बांग्लादेश में हुई। ठीक है, कब हुई, 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई। ठीक है, होस्ट किसने की थी, होस्ट अतर अतर रहमान अतर रहमान खान साहब। ठीक है, कौन थे ये कौन थे, ये बांग्लादेश के क्या थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर थे। बांग्लादेश के कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। जो
प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जैसे मान लो इंडिया में हो रही है, इंडिया में सार्क समिट हो रही है 2012 में, 14 में, कभी भी, तो जो उस देश का प्रधानमंत्री होगा ना, उस देश का कौन होगा प्रधानमंत्री, वो इसका कौन होगा होस्ट करता होगा, कौन होगा होस्ट करता होगा, याद रखना ये बात, ठीक है। पहली समिट 7 से 8 दिसंबर 1985 को हो गई, बांग्लादेश में समिट हो गई, अतर रहमान खान इसके कौन हो गए होस्ट करता हो गए। अब देखो सेकंड समिट, हम देखो समिट तो बहुत सारी हुई थी, पर याद नहीं करनी है अपन को, नहीं करनी, सारी याद नहीं करनी, कभी नहीं पूछी गई है, ना पूछी गई है, ना पूछी जाएगी, वादा कर रहा है तुम्हारा भाई, ठीक है। सेकंड समिट क्यों याद करनी है, सेकंड समिट इसलिए याद करनी है क्योंकि कहाँ हुई थी, तुम्हारे प्यारे हमारे प्यारे भारत देश में हुई थी। सेकंड समिट क्यों याद करनी है, क्योंकि कहाँ पे हुई थी, भारत देश में हुई थी, ठीक है। 1986 में हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब होस्ट कौन थे ये भी देख लो यार, कौन थे होस्ट, कौन थे उस समय जो पीएम थे हमारे, कौन थे, राजीव गांधी साहब, ठीक है। राजीव गांधी जी हमारे कौन थे होस्ट करता थे, क्योंकि ये हमारे देश के उस समय कौन थे पीएम थे। इंडिया ने कितनी बार होस्ट करी है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन्हें याद रखना, इंडिया ने इसको 3 बार होस्ट किया है। कब कब होस्ट किया है, 1986, 2000, 1995 और 2007। देखो ये हो गई आपकी सेकेंड समिट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 6 बढ़ा दो, ये हो जाएगी आपकी 8 समिट, फिर 6 बढ़ा दो, ये हो जाएगी 14 समिट। अगर मान लो ये पूछ ले कि 1995 की समिट भारत देश में हुई थी, वो कौन से नंबर की समिट थी, सीधे सीधे आंसर दे दो यार, 8वीं समिट थी, क्योंकि लक्ष्य सर ने बताया था 2 के बाद 6 बढ़ा दो 8, 8 के बाद फिर 6 बढ़ा दो, 3 बार होस्ट करिए, 1986, 1995, 2007 खत्म। सेकेंड समिट होस्ट की थी 1986 में, 6 बढ़ाओगे 8वीं समिट 1995 में, उसके बाद 6 बढ़ाओगे 14वीं समिट 2007 में, खत्म हो गई बात। अब 1986 में तो पता लग गया कौन थे, राजीव गांधी साहब थे, ठीक है जी। 1995 में भी देख लो कौन थे यार, 1995 में थे पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव साहब, ठीक है जी। पीवी नरसिम्हा राव जी थे कौन सी में, 8th वाली समिट में। 2007 में जो हुई थी ना, जिसको हम कहते हैं 14th समिट, उसमें कौन थे, कौन थे आपके, मनमोहन सिंह साहब, मनमोहन सिंह साहब, ठीक है जी। 86 वाली में राजीव गांधी थे, सेकेंड समिट भारत में हुई थी, 95 वाली 8th समिट है, कहाँ पे हुई थी, भारत में हुई थी, प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव साहब थे। और 2007 वाली कब हुई, 14 समिट है, कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी, कौन है भाई साहब जी, मनमोहन सिंह जी है, खत्म हो गई बात, कोई टेंशन नहीं, टेंशन, ठीक है। अब आ जाओ, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो सार्क समिट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, काठमांडू पे, काठमांडू पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये किसकी राजधानी है मेरे दोस्तों, ये है नेपाल की राजधानी, किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। अब जो ये काठमांडू को मतलब हेडक्वार्टर बनाया गया था, ये किसी तारीख को बनाया होगा, अगर उसको थोड़ा डिफिकल्ट करना होगा सवाल को, वो तारीख पूछ लेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पूछ ले हमसे, तू तारीख क्या करेगा पूछ के, कोई टेंशन ना है हमें। 1987 को ये हेडक्वार्टर बनाया गया था, और बताओ और क्या पूछेगा तू, 16 जनवरी 1987 को जो हेडक्वार्टर बनाया गया, और बताओ और कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, हेडक्वार्टर पता लग गया, काठमांडू नेपाल में है, 16 जनवरी 1987 को हेडक्वार्टर बनाया गया था, ठीक है जी। अब देखो जी, अब इसके हम बात करेंगे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जनरल की, ठीक है जी, सेक्रेटरी जनरल की। पहली समिट आपको समझ आ गई जी, खत्म हो गई। उसके बाद आपको समिट समझ आ गई इंडिया में कब हुई थी। अब देखो इस समय राइट नाउ एट 2021 हु इज द सेक्रेटरी ऑफ सार्क नेशन, ये करंट का सवाल भी बन गया, स्ट्रेटेजी का भी कंप्लीट हो गया। अभी नाउ ठीक है, कौन है आपके, इसला वीरिकुन, कौन है आपके, इसला वीरिकुन है, ठीक है। ये कौन से देश के हैं भाई साहब जी, ये है श्रीलंका देश के, कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। इसला वीरिकुन यहाँ पे है श्रीलंका देश के। सेक्रेटरी जनरल ये किसके हैं,
सार्क नेशन के साथ जो समिट होती है उसकी सेक्रेटरी नेशनल बनाए जाते हैं, सेक्रेटरी जनरल बनाए जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब कोई भारतीय भी तो रहा होगा, हमने क्या कहा, उसको टिपिकल बनाना है, पेपर बना ले भैया, सार्क नेशन को हम ऐसा खत्म कर देंगे कि कोई टेंशन नहीं है। अब पता क्या पूछेगा, हमने सेक्रेटरी जनरल हम इंडिया के भी पढ़ लेंगे, कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, सार्क इन इंडिया, ठीक है, या ऑफ मतलब किसका, भारत का। कौन थे आपके, कौन थे, भागवा कांत, भागवा कांत राव, ठीक है, कौन थे। अब देखो इसमें क्या है ना, कांत किशोर, थोड़ा जुकाम सा हो रहा है, चक्कर में कांत किशोर भार्गव, ठीक है, भार्गवा। ये कब से कब बने थे, 1989 से, 1989 से 1991 को बन गए थे। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गए आपके फर्स्ट। याद रखना अभी तक सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे सार्क नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल बने उसमें दो ही भारतीय बने आपके। कौन कौन से बने हैं, कांत किशोर भार्गव साहब, दूसरी हैं नील, नील कांत, कांत शर्मा साहब, ठीक है। कौन कौन से हैं, कांत किशोर भार्गव साहब, नीलकांत शर्मा साहब, 2008 से 2011 तक बने थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साल, अगर नहीं याद हो मत करना, कोई टेंशन ना है, ठीक है। हम कहेंगे भैया जो पूछना पूछ ले, कोई टेंशन नहीं है। हेडक्वार्टर इसका पढ़ लोगे बच्चों, मेरे दोस्तों, काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर है, 16 जनवरी 1987 को ही हेडक्वार्टर बना था, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है, इसला वीरकुन है, श्रीलंका के हैं। पहले सेक्रेटरी जनरल, मतलब पहला भारतीय जो सेक्रेटरी जनरल बना किसका, सार्क नेशन का, कौन बने भैया, कांत किशोर भार्गव साहब बन गए। दूसरी जो बने नीलकांत शर्मा साहब बन गए। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। अब देखो, ठीक है। अब जो चीजें बता रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे ये क्या है ना, 3% वर्ल्ड, वर्ल्ड का एरिया ये बताती है, मतलब 3% जो वर्ल्ड का एरिया है वो सार्क में निवास करता है, और 21%, 21% पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इसमें योगदान है, ठीक है। 21% पॉपुलेशन और 3% वर्ल्ड का जो एरिया है वो सार्क नेशन में आपको निवेश, मतलब सार्क नेशन का पार्ट आपको करने को मिलेगा। अब इसमें कौन सी चीज रह गई, हो गया, ठीक है। आपने नेशन पढ़ लिए सारे, उसके बाद सात स्टेट हो गए। हाँ, अब देखो पहले क्या था ना, मैंने आपको भी क्या बताया था कि इसमें 8 देश है, 8 देश है, कोई टेंशन ना है, कोई टेंशन। 8 देश में से 7 देश तो तब के तब बन गए थे, 7 देश तो तब के तब बन गए थे, पर जो ये भाई साहब है ना, अफगानिस्तान साहब, 8 देश में से 7 देश तो 1985 में ही जोड़ गए थे, पर जो अफगानिस्तान है हो सकता है पूछ ले, कोई टेंशन नहीं है, पूछ ले भैया, कितना पूछेगा तू, ठीक है। तो 2005 में, 2005 में अफगानिस्तान वॉज एडेड, ठीक है। ये मोस्ट से मोस्ट सवाल हो गया, अफगानिस्तान को सार्क नेशन में कब, मतलब कब जोड़ा गया, या अफगानिस्तान सार्क नेशन से कब जोड़ा, 2005 में जोड़ा। पहले कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, ठीक है। हेडक्वार्टर आपको पता लग ही गया, ठीक है। अब देखो मैं बताऊं क्या होता है कि जैसे मान लो एग्जाम है, तो एग्जाम में अगर सार्क से सवाल आना है, 99.9% वो हेडक्वार्टर पूछेगा, और कम से कम कोई भी यार आप बुक उठा लेना, प्रीवियस ईयर की बुक उठा लेना, एसएससी की उठा लेना, आपको सिर्फ हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है, ठीक है। ये मैंने चीजें कराई है ना मैक्सिमम, वो कितनी उत तक जा सकता है पूछने तक, सारे की पूछ ले भैया, तू कितना पूछ सकता है, हम भी उतना पढ़ के आएंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। आराम से वर्ल्ड का एरिया ये भी देखो, इतना वो नहीं है, लेकिन एक जानकारी रखनी चाहिए। 7 मेंबर थे, 8 आपको पता है, हेडक्वार्टर आपने पढ़ लिया, उसकी आपने ट्रिक जान ली, ठीक है। पहले 2 सेक्रेटरी जनरल कौन थे हमारे भारत के, वो भी जान लिया, इस समय कौन है वो भी जान लिया, खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हाँ, फर्स्ट आप ये कौन थे, 3 बार जो भारत में हुई, 3 बार जो भारत में हुई उसका आपको ईयर याद कर लेना है, कौन कौन सी हुई थी वो याद कर लेना है, ठीक है। इतना ही करो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बड़ा प्यारा सा, बड़ा चुनिया सा, बड़ा छोटू मोटू सा टॉपिक, जिसका नाम था सार्क नेशन, ठीक है।
और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सुनो, बहुत केयरफुल होकर सुन लो। लाइक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें यार। ओके, थैंक यू गाइस। लो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसे मत जाना यार देखो।